वाई सुसाइड इज अ प्रॉब्लम। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले ही तुम्हें एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है खुद को मारने के ऊपर, बल्कि मैं आज तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत यूनिक है और शायद तुम्हारे लिए रिलेटेबल भी है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और हमारी हर क्वेश्चन के आंसर देने वाली सीरीज के नए वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। और हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना तो तुम्हें इन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंट समझ आ जाएगी। तो तुमने कभी हॉरर ऑफ डिसेप्शन के बारे में सुना है? डिसेप्शन का सीधा सा मतलब होता है धोखा, पर ये इतना सिंपल नहीं है। तो हमने लाइफ में डिसेप्शन कई बार महसूस किया है। हम जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उसी से हमें धोखा मिलता है। हर रास्ते पर, हर गली में, घर वालों से लेकर सरकार तक रोज हमें धोखा मिलता रहता है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर ये छेड़ करता जाता है कि हम अपना भरोसा लोगों पर डालना ही छोड़ देते हैं। पर क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर टॉपिक को बताने का बेस्ट तरीका है कहानी का यूज करना, तो आज मेरे पास मल्टीपल स्टोरीज हैं डिसेप्शंस की, जैसे SCP फाउंडेशन। अब अगर तुम मेरी तरह हॉरर फैन हो या सेक्स से भरी फेक हॉरर मूवीज देख के थक चुके हो तो तुम जानते ही हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। SCP फाउंडेशन एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कई साइंस एक्सपेरिमेंट करती है। इन एक्सपेरिमेंट के चलते वो कई तरह के क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स बना चुकी है, जिनमें से कई जानलेवा हैं और कई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लोगों का अचानक गायब होना, मर्डर होना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई को बेरहमी से मार देना और 5 मिनट बाद बोलना कि उसे कुछ पता ही नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। SCP हमारे चारों तरफ है। हर कुछ टाइम में इनकी कैश से कोई एक SCP मॉन्स्टर्स भाग जाता है। तो ये फाउंडेशन गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों की यादें भुलाने से लेकर हर सबूत मिटाने तक कुछ भी करती है अपने आप को छुपाए रखने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले तक एलियंस का सच हमसे छुपाए रखा था, पर कई थ्योरीज फिर भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये है डिसेप्शन। जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं, जिन पर हमने हमारी लाइफ डाल रखी है कि हाँ वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने हमें बस एक बड़े से झूठ में कैद कर रखा है। पर सबसे बड़ा डिसेप्शन होता है पर्सनल डिसेप्शन। जैसे तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ सालों से रह रहे हो, तुम किसी बाहर वाले पे भरोसा भी करते, पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बुढ़ापे की लाठी जैसे हैं, हर कदम में तुम्हारा साथ देने वाले, पर तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ही नहीं। वो एक्टर्स हैं जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार के उनकी जगह ले ली है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड, साथी। जब तुम किसी के ऊपर भरोसा करते हो और तुम्हें पता चले कि इतने टाइम से जो कुछ भी तुमने एक्सपीरियंस किया है वो झूठ था और वो एक डर में बदल जाता है। एक बहुत पुराना सेंटेंस है किसी राइटर का कि डेविल की सबसे बड़ी ट्रिक यही थी कि उसने लोगों को मना लिया था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर तुम आज के जमाने को देखो तो उससे भी बड़ी ट्रिक होगी कि डेविल ने तुमको कन्विंस कर लिया है कि वो तुम्हारा दोस्त है। और यही हुआ था ब्लडबॉर्न में, एक गेम जहां तुम्हारा काम होता है चर्च के लिए मॉन्स्टर्स को मारना। पर तुम्हें पता चलता है कि चर्च ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उसके पर्सनल हत्यारे बन गए हो। चर्च खुद बंद दरवाजों के पीछे मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहा है, जिसने हर देश, गली, मोहल्ले में अंधकार फैला दिया है। और तुम्हारी मौत ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। ये है डिसेप्शन, जहां झूठ के असर में ना सिर्फ तुम अपनी पर दूसरों की लाइफ भी बर्बाद कर दो। और आखिरी डिसेप्शन है जहां तुम डिसीव होके भी भरोसा नहीं करते, जहां तुम खुद को डिसीव कर लेते हो, जहां तुम्हारा दिमाग उस झूठ को ही सच की तरह जीने लगता है। जैसे कि मैं महीने में सिर्फ एक बार अगर पीऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिसेप्शन खुद में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डिसेप्शन के टूटने के बाद आती है। हर इंसान की फितरत है सच को जानने की कोशिश करना, पर अगर मैं यहाँ बोलूं कि हम इतने ज्यादा डिसेप्शन में जिंदा रहते हैं कि अगर सारे झूठ का सच कल को हमें पता चल जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारा वही हाल होगा जो फ्री गाय में रियान रोनाल्ड्स का हुआ था, क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड ही डिसेप्शन से भरा हुआ है। और इसीलिए ओमोरी एक 10 में से 10 गेम इतना स्कैरी क्यों है? क्योंकि उसमें हम धीरे धीरे इतने झूठ का पर्दा खोल देते हैं कि हमें सच से ही नफरत होने लग जाती है। तो हॉरर ऑफ डिसेप्शंस बेसिकली ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। और डिसेप्शन से बाहर निकलने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है नफरत, अकेलापन, अंधेरा और सुसाइड। और अब आते हैं फर्स्ट लाइन पे। तो सुसाइड एक खुद डिसेप्शन, जिसमें इंसान खुद को डिसीव
करता है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मौत खुद में एक मिस्ट्री है, तो मौत में भी तुम डिसेप्शन से बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम्हारे पास दो ही तरीके हैं, या तो कोई धोखा इतना बड़ा मिले तुम्हें कि तुम जीने की वजह खो दो, या फिर इस डिसेप्टिव वर्ल्ड का पार्ट बन जाओ। तो ये था हॉरर ऑफ डिसेप्शन। इसमें मैंने जो गेम्स और स्टोरीज मेंशन की हैं उन पे खुद पे घंटों बड़े वीडियोस बन जाएं, तब तुम्हें ये चीज और डिटेल में समझ आएगी, पर वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल हॉरर टॉपिक या स्टोरीज पे वीडियोस चाहिए इसी यूनिक फैशन में जैसे हम पिछले कुछ टाइम से बना रहे हैं, तो हॉरर कमेंट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।